नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। पशु परिचर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी क्लास रेगुलरली आ रही है आप लोगों के लिए। मैथ्स का पूरा सिलेबस मैं अपने चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी अपन लेकर आएंगे और टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चन करेंगे बाद में। और आपकी प्रैक्टिस जो है मैथ्स की बहुत अच्छी मैं करवा दूंगा अपने चैनल पर। रेगुलरली आपको क्लास उपलब्ध करवाऊंगा और अपन डेली के सवाल सोल्व करेंगे। और उस टाइप से अगर आप घर पे सवाल और सोल्व करते हो, आपको कोई दिक्कत भी आती है, सवाल सोल्व नहीं हो रहा है या तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं। उसका सॉल्यूशन भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। हो सकता है मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे संपर्क करके पहुंचा दूंगा, या फिर ज़्यादा अगर क्वेरी आती है तो वीडियो के माध्यम से भी आपका वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे जो आएगी वीडियो उनका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो अपना परिवार ये ज़्यादा बड़ा रहेगा, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। इसलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सवाल देखेंगे पशु परिचर की भर्ती के हिसाब से। एलसीएम एचसीएफ टॉपिक उसमें है और एलसीएम एचसीएफ का एक सवाल वनपाल भर्ती में पूछा गया है। और वो सवाल ये था कि दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका महत्तम समापवर्तक का मतलब एचसीएफ दे रखा है कि एचसीएफ 13 है। तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? 2, 3, 4 या केवल एक ये ऑप्शन थे। वो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है और गुणनफल कह रहा है कि 6760 है। एचसीएफ की बात की, एचसीएफ का कह रहा है कि एचसीएफ 13 है। ऐसे कितने जोड़े वो दो संख्याओं के बना सकते हैं? जैसे मैं कहूं कि ऐसी संख्याएं बताओ, जैसे मैं कहूं कि गुणनफल अगर 26 हो तो 26 के ऐसे टुकड़े बताओ कि उनका एलसीएम या एचसीएफ की मैं बात करूं तो एचसीएफ 13 हो। एचसीएफ यहां पर 13 नहीं आएगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ 1 होता है तब तो ऐसी संख्याएं बनेगी 1 और 13, 2 और 13। यहां समझेंगे 26 अगर एचसीएफ 1 होता है तो एक एचसीएफ का मतलब कोई संख्या कॉमन नहीं होगी। अब कोई संख्या कॉमन नहीं है तो यहां अपन समझेंगे एक तो हो जाएगी 1 और 26 हो सकती है, 2 और 13 हो सकती है। ये दो जोड़े बन सकते हैं जिनसे इनका गुणनफल 26 हो सकता है। यहां देखेंगे अपन इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम जो आ रहा है वो 26 आएगा। यहां भी देखते हैं तो एलसीएम 26 आएगा, यहां देखते हैं तो भी एलसीएम 26 आएगा। एचसीएफ 1 है, एलसीएम 26 है। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है? उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ये थ्योरम अपन ने 6वीं क्लास में पढ़ रखी है। तो हम यहां से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब ये होगा कि 6000, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर गुणनफल होता है। थ्योरम के हिसाब से मैं लिख देता हूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 13 है, गुणनफल 6760 है। एलसीएम जो मिलके आएगा वो आएगा 6760 बटे 13, 13 पंजे 65, 2 और 6 26, 13 दूना 26, 520 आ रहा है।
अब देखो मैंने कहा था HCF 1 होना चाहिए और LCM 26 होना चाहिए, तब अपन ने दो जोड़े ऐसे बना दिए थे। अब यहां देखेंगे HCF 13 होना चाहिए और LCM 520 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं देखो क्या क्या हो सकती है। अपन 13 और 520 का एक जोड़ा ले सकते हैं, एक 13 हो सकती है, एक 520 हो सकती है। दूसरी संख्या अगर मैं देखूं, मैं कहूं कि ये 26 कर देता हूं, तो ये अगर 26 होती है तो यहां ये संख्या 2 से कम डिवाइड होगी। यहां अपन देखेंगे ये संख्या आपकी होगी 260। अब देखो इस संख्या और इस संख्या में कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ रहा है 26, लेकिन अपने को तो 13 ही चाहिए, तो ये जोड़ा बनेगा नहीं। सिर्फ एकमात्र जोड़ा बनेगा 13 और 520। यहां आप कह सकते हो सर 1 इंटू 6760 भी बन सकता है, इनका गुणनफल भी यही है, लेकिन गुणनफल तो ये हो गया, HCF 13 नहीं आ रहा है। HCF क्या आएगा इन दोनों संख्याओं का, 1 आएगा। तो HCF 13 लेने के लिए केवल और केवल क्या है, एक ही जोड़ा ऐसा है 13 इंटू 520 जिसका गुणनफल ये है, LCM आ गया 520, HCF आ गया 13। तो ये सवाल पशु परिचर में हूबहू पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस भी 10th लेवल का बोला गया था और 10th लेवल के हिसाब से पेपर बनाया। और अब जो पशु परिचर का नया सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक दे रखा है, तो LCM HCF वाला सवाल बन सकता है। आगे एक सवाल दिया है कि यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो वह भिन्न 18 सही 26/27 प्राप्त होती है। सवाल में इसमें दिक्कत थी, उस दिक्कत को अपन ने सोल्व किया है। पहले ये कह रहा था हम मानते हैं वो भिन्न है x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस भिन्न को स्वयं से गुणा कर दो और इसके विपरीत से, विपरीत क्या होगा भिन्न का, y/x होगा। अब जो सवाल आया था वनपाल में वो तो कह रहा है कि विपरीत के वर्ग से भाग देना है, लेकिन उससे सवाल सोल्व नहीं हो रहा है और वो सवाल गलत माना गया है। इसलिए सवाल में एग्जैक्ट सवाल ये था कि उसके विपरीत से विभाजित किया जाए। तो विपरीत से विभाजित अपन करते हैं, तब वो कह रहा है 18 सही 26/27 आपको मिल रहा है। तो इसे अब सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो देखो इसे ऊपर भेजेंगे तो ये उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा x³ बटा y³। इसे सोल्व करोगे तो ये होगा 512/27। 27 को पहले 18 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 26 जोड़ेंगे, तो ये आ रहा है 512/27। यहां इसे हम 8/3 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब से क्यूब कैंसिल, x/y जो आपको मिला वो आ गया 8/3। ये वो भिन्न थी। ऑप्शन देखते हैं तो कोई भी भिन्न ऐसी नहीं मिल रही है। 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, 2/3। और ये ऑप्शन में आपके पास है 2 सही 2/3। ये भिन्न थी जिसे हम खुद से गुणा करें और इसके विपरीत से भाग देने पर 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। बहुत अच्छा सवाल था और ऐसे सवाल बनने की संभावनाएं ज्यादा है। आप ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के थ्योरेटिकल सवाल करें, क्योंकि सीधा सवाल बनता है वो कोई भी कर सकता है। ऐसा सवाल बनेगा तो थोड़ा सोचने की शक्ति आपको रखनी है। अब अगला सवाल ये कह रहा है कि (*21 इंटू (*)
189 बराबर 1 है, तो स्टार का मान निकालो। देखो यहां जल्दीबाजी में आप ये नहीं कर दें कि स्टार बराबर इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। देखो स्टार 2 बार आया है, तो यहाँ स्टार का स्क्वायर है वो 21 इंटू 189 के बराबर है। यहां से वर्गमूल लेना है तो मैं इसे गुणा नहीं करूंगा, इसके टुकड़े करने की कोशिश करता हूं। स्टार का स्क्वायर 21 और यहां मैं देखूंगा कि 3 से भाग जब मैं देता हूं, 9 से भाग दे लो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 इंटू 9। अब देखो स्टार सिंगल लेना है तो वर्गमूल लेंगे, 21 और 21 में से 21 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 21 तिया 63, ये होगा आंसर। अब देखो कोई वही से गुणा करेगा फिर वापस वर्गमूल लेगा, इससे अच्छा है पहले ही टुकड़े कर लो और उनका वर्गमूल आसानी से आ जाएगा। आगे सवाल पूछा है, एंगल आपसे पूछा गया है। ये कह रहा है कि एक इस टाइप से ये एक डायग्राम दिया है और कह रहा है कि ए बी ये समांतर है किसके, सी डी के। ये यहां से सीधा यहां है भाई, और ये ई एफ के। ये कह रहा है ए बी समांतर है सी डी के और ये समांतर है ई एफ के, मतलब ये तीनों लाइनें समांतर है। ये कोण 70 दिया है, इस कोण को उसने y दिया है, और ये कोण 140 दिया है, ये 2y है और ये x है। और आपसे पूछा गया है कि x का मान बताओ। तो x का मान बताने के लिए पहले अपन देखेंगे कि दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं को अगर एक समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो ये अंदर वाले दोनों कोण है, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। या ऐसे समझ लो कि ये ऊपर वाला कोण अगर ये कोण अगर एक है तो ये कोण ऊपर वाला भी एक होगा। या तो ये समझो कि ये दोनों कोण बराबर होंगे या अंदर वाले दोनों कोण 180 डिग्री के होंगे। तो पहली शर्त निकल के आती है कि ये और ये समांतर है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में 180 डिग्री के होंगे। तो इस कोण को मैं कुछ नाम दे देता हूं, नाम अपन लिख लेते हैं Z। तो Z प्लस 140 बराबर होगा 180 डिग्री। यहां से Z बराबर आ गया 40 डिग्री। Z का मान 40 हो गया तो Y का मान कितना होगा। Z में बनने वाले ये देखो कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं, Y प्लस Z टोटल 70 के बराबर होगा। तो Y प्लस Z जो है वो टोटल होगा 70 के बराबर। यहां से Y बराबर हो गया 70 माइनस Z, Y बराबर 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। Y का मान आ गया 30 डिग्री। पूछा गया है X कोण कितना होगा। अब देखो यहाँ CD और EF समांतर है तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 2y प्लस एक्स बराबर होगा 180 डिग्री के। यहां से 2 इंटू वाई का मान 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। ये सॉल्यूशन होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। यहां पर आपको ध्यान देना है, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो समान दिशा वाले कोण कह सकते हो बराबर होंगे, या अंदर वाले कोण है वो 180 डिग्री के होंगे, योग उनका 180 डिग्री होगा।
वो फॉर्मेट लगाते हुए ये कोण आ गया 40 डिग्री का। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये 40 तो ये 30 का होगा, तभी 70 का होगा टोटल। यहां से y की वैल्यू 30 आई, यहां रख दी। ये 60 डिग्री का कोण हो गया, तो ये 120 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि फिर से दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है। अंदर वाले कोण 180 डिग्री के होंगे, ये 60 का हो गया तो ये 120 डिग्री का हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ लें। वनपाल के पेपर में सवाल बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल से पूछे गए थे, थोड़ा सा उस लेवल से इतना सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें सिलेबस दिया नहीं था। अब सिलेबस पूर्णतया विस्तृत सिलेबस आ गया है, तो इतना हो सकता है टफ सवाल आपसे नहीं करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि 252 रुपए हैं और ए बी सी में बांटे जाते हैं। अनुपात का सवाल है और सवाल अपने सिलेबस से है, हूबहू सवाल पूछा जा सकता है। ए बी सी में बांटे जाते हैं, कह रहा है ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 5/7 है। दूसरी बात कह रहा है कि बी का हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का 5/9 हिस्सा है, तो सी का हिस्सा बताओ। आपके पास 252 रुपए हैं, इनको आपको बांटना है। सवाल कह रहा है कि ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से का 5/7 है। यहां से इक्वेशन बनाएंगे, ये हो गया 7a बराबर 5b प्लस 5c। फिर अगली इक्वेशन कह रही है कि b का हिस्सा 5/9 है a प्लस सी के हिस्से में। यहां फिर से 9b बराबर होगा 5a प्लस 5c। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यहां पर देखेंगे 5b यहां दे रखा है, 9b यहां पर है। इन समीकरणों को अपन बराबर करेंगे। बराबर करने पर आपको पता चलेगा कि यहां से बराबर करते हैं तो यहां से इसे 5 से गुणा कर देते हैं, इसे 7 से गुणा कर देते हैं। 5 से गुणा करके मैं लिखता हूं, ये होगा 35a इक्वल टू 25b प्लस 25c। और ये क्या होगा, 7 से करना है, 9 सत्ते 63b इक्वल टू हो जाएगा 35a प्लस 35c। अब देखो 35a की जगह ये वाला मान रख देंगे, 63b इक्वल टू 25b प्लस 25c प्लस 35c। मैंने इसका मान उठा के यहां से यहां पुटअप कर दिया। ये देखेंगे b इस तरफ भेज देते हैं, c और c दोनों को योग कर देते हैं, 30 और 30 60c हो गया। इसको इस तरफ भेजेंगे तो घटेगा, घटा देते हैं इसमें से 25। हम देखते हैं 30 घटता है तो 33 बचता है, 38 बचेगा, 5 और हो गए। 38b बराबर 60c, b अपॉन c बराबर क्या आ गया 60/38, जिसे काट दो 30/19। b अपॉन c आ गया। अब b अपॉन गया है तो b अपॉन सी की वैल्यू रख देंगे। यहां से एक बार कॉमन ले लेते हैं, 7a इक्वल टू सी बाहर आ गया,
सी बार नहीं, हाँ सी बार आएगा, बी अपॉन सी अपने को चाहिए तो 5 बी अपॉन सी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। यहां से ए अपॉन सी मिल जाएगा, ए अपॉन सी इक्वल टू होगा 5 को ले लो बाहर, 7 को दे दो नीचे, बी अपॉन सी की वैल्यू है 30/19 प्लस हो जाएगा 1। 30 और 19 हो गए 49, यहां से मिलेगा 5/7 इंटू 49/19, 7 से ये 7 बार आएगा 35/19। सी का मान यहाँ पर भी 19 है, सी का मान यहाँ पर भी 19 है, दोनों में कॉमन चीज बराबर आ रही है तो ए बी सी के मान सीधे हो जाएंगे। यहां से मैं इसे हटा देता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी ले लेते हैं, बी की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू 19 है, ए की वैल्यू 35 है। पूछा गया है सी का भाग बताओ, तो सी का भाग आप देखोगे 19 है, किसमें से, टोटल जोड़ो 30 और 30 60 10 70, 70 और 80 4 84 में से इंटू कर दो 252, ये 8 तिया 24 3 बार कट रहा है, 19 तिया 57 रुपए सी को मिलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। अगर थोड़ा सा आप ये सवाल देखो, 10th लेवल का सवाल है, लेकिन ट्विस्ट बहुत अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति इस सवाल को नहीं कर पाएगा, जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वही इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, रेगुलर क्लास देखते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और सवाल आसानी से बनने लग जाएंगे। अगला सवाल देखो, पिछली क्लास में भी अपन ने देखा था कि चीनी के भाव कम हो गए, इतना आपको बचत हो गया। ठीक उसी प्रकार का सवाल मिल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी कर दी, और 20% की कमी करने पर चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपए में 6 किलो अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। मतलब ये हुआ कि वो पहले 240 रुपए में कुछ चीनी खरीद रही थी, अब वह कुछ चीनी के साथ 240 रुपए में भी 6 किलो अधिक चीनी उसको मिल रही है, कीमत 20% कम हुई है। तो चीनी की प्रति किलो मूल कीमत क्या होगी? अब मूल कीमत पूछी गई है कि मूल कीमत जो है वो क्या होगी। देखो सीधा सवाल को करो कि वो 240 रुपए में पहले कुछ चीनी लेकर आ रही थी, लेकिन 240 में 20% की कटौती हुई है, और उस कटौती में वो 6 किलो चीनी ज्यादा लेकर आ रही है। तो 1 किलो चीनी के नए भाव ये होंगे। समझो भाई, 240 रुपए में आप चीनी लेकर आते थे पहले 10 किलो, अब 240 रुपए में चीनी लेकर आते हो आप 16 किलो, तो 6 किलो चीनी अधिक लेकर आ रहे हो। अब वो 6 किलो चीनी कौन से पैसे से आई? जो पैसे कम हुए हैं उन पैसों से 6 किलो चीनी आई है। मैंने कहा कि पहले 240 रुपए वो भाई 10 किलो चीनी लेकर आते थे, तो दो इसमें वो 10 किलो चीनी लेकर आते थे। अब भाव कम हुए। भाव कितने कम हुए? भाव इतने कम हुए कि 0 से 0 24 दूना 48 रुपए आपको कम देने हैं। अब 240 में जितनी चीनी आती थी वो 200 में से 48 में से 48 घटाएंगे तो देखो 192 रुपए में उतने किलो चीनी आ गई। यहां समझो कि भाव में 20% की कमी हुई। भाव में 20% की कमी हुई मतलब पैसा 20% पैसा बचेगा। 20% पैसे में ही आपके पास 6 किलो चीनी आ रही है, तो 20% पैसे 6 किलो चीनी आ रही है, तो 48 रुपए में 6 किलो, 1 किलो के भाव आ गए 8 रुपए। ये भाव कौन से हैं? कम होने के बाद वाले भाव है। 20% भाव कम हुआ मतलब ये हुआ कि 80% का भाव लगने पर 8 रुपए प्रति किलो आ रही है।
तो 100% के भाव में प्रति किलो कितने में आ रही थी? 8/80 इंटू 100। यहाँ 10 बार कटेगा, 10 से ये 10 बार, 10 रुपए प्रति केजी जो है पहले चीनी आ रही थी। वापस क्रॉस चेक करते हैं। अगर 10 रुपए किलो चीनी आ रही थी तो 240 रुपए में कितनी आएगी? 24 किलो। ठीक है, अब 240 रुपए में चीनी कितनी आ रही है? अब नया मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए का 20% कम किया तो 8 रुपए हो गया। अब 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी आ रही है। 240 में 8 रुपए किलो से चीनी लेके आते हो तो कितनी आएगी? 30 केजी। पहले कितनी आ रही थी? 24 केजी, अब आ रही है 30 केजी। 6 किलो का फर्क आ गया, मतलब सवाल सही है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है कि PQR एक त्रिभुज दे रखा है और उस त्रिभुज का आपको माध्यिकाएं दी है। PQR एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज कह रहा है कि P से PQR एक त्रिभुज है और इनकी माध्यिकाएं आपको दी है। एक तो P से S है, माध्यिका का मतलब ये मध्य बिंदु को मिलाएगी, और माध्यिकाओं का जो बिंदु है वो केंद्रक होता है। एक R से T है, P से S और R से T जो G पर समकोण बनाती है, ये समकोण बनाती है भाई। ये समकोण हो गया, मतलब ये भी समकोण है, ये समकोण है, तो ये क्या होगा? इसका कर्ण होगा। यहां समझेंगे, वो कह रहा है PS जो है वो 9 सेंटीमीटर की है। हमें पता है केंद्रक जो है वो 2:1 में विभाजित करता है। 9 के 3 टुकड़े करो, 3-3 का टुकड़ा होगा, 2 टुकड़ा तो 6 हो गया, और ये टुकड़ा 1-3 का हो जाएगा। शीर्ष वाला टिकड़ा बड़ा होता है तो ये 6 होगा, ये 3 हो गया। अगली बात कहता है कि RT 6 सेंटीमीटर की है तो ये 4 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। पूछा है RS की वैल्यू क्या होगी। सीधा सा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये भुजा और ये भुजा दे दी तो ये कर्ण है, क्योंकि देखो 90 डिग्री यहां बन रहा है। सवाल में देखने पर आपको लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि केंद्र पर ये जो माध्यिकाएं काट रही है ये 90 डिग्री पर काट रही है, तो यहां से 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर सीधा आपको मिल जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, और 25 आया कर्ण का स्क्वायर। तो सीधा है कर्ण बराबर क्या आ गया? कर्ण बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा डायग्राम में ट्विस्ट आएगा, आपको लगेगा कि यह सवाल ऐसे नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का, छूट का, सब मिक्स में दे रखे हैं। तो ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन कर लेता है। 100 रुपए की वो चीज थी, पहले से ही उसने 80% अधिक कर दिया। मैं बता रहा हूं, इस टाइप से सवाल को सोल्व करें अच्छा होगा। प्लस 180 मतलब सीधा मैं लिख देता हूं, अब 180 हो गई। अब वो कह रहा है कि इस पर वो 25% की छूट दे रहा है, माइनस कर रहा है 25%, मतलब 180 का 75% निकाल दो। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से ये कटेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 का 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 1 4 3 12 और 1 13, 135 रुपए में वो बेच रहा है। इसके आगे क्या कह रहा है? बेचते समय वह 10% वजन कम देता है। यहां वो 100 रुपए में हम कहते हैं कि 1000 ग्राम देता था, तो अब वो 900 ग्राम ही दे रहा है। मतलब 100 रुपए की चीज थी, 10% कम, मतलब वो 90 रुपए की चीज आपको दे रहा है, रुपए आपसे 135 ले रहा है। कितना प्रतिशत का उसे मुनाफा हुआ? यहां से डिफरेंस देखेंगे, 45 का किस पर? 90 पर। यही ट्विस्ट है इस सवाल में। यहां आप सीधा 45% मत लिख देना, वो 90 कह रहे हैं कि 10% सामान कम तोला,
मानो उसने 10% का मतलब ये हो गया कि उसने 1 किलो की जगह आपको 900 ग्राम सामान दिया। तो अगर 1 किलो वो 100 रुपए में देता है तो 900 ग्राम सामान की वैल्यू तो 90 रुपए हुई। तो उसने 90 रुपए का माल दिया और आपसे रुपए लिए 135। तो डिफरेंस कितना आया? 45 रुपए का। किस पर? 90 पर। गुणा कर दो 100 से। 45 से 90 2 बार, 2 से 100 50 बार। 50% का वो मुनाफा कमा रहा है। ये होता है बेईमान दुकानदार। आपको लगता है कि छोटा सा ट्विस्ट है, लेकिन वो इसमें घपला कर जाता है। तो थोड़ा ध्यान देना। ये बेईमान दुकानदार वाले सवाल जो है वो सवाल थोड़े ट्विस्ट ही आते हैं। इनमें हल्का सा ट्विस्ट घुमा हुआ रहता है। आप हल्का सा ट्विस्ट अगर पहचानने लग गए तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, अन्यथा ये सवाल आपके 100% गलत होंगे। तो आप ये परसेंटेज समझ सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस समझ सकते हो, छूट वाले सवाल समझ सकते हो, कुछ भी समझो। तीनों ट्विस्ट एक साथ डाल दिए गए हैं और बेईमान दुकानदार वाला तो है ही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस टाइप के सवाल बनने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। आज जो इस क्लास में जितने भी सवाल आए हैं हूबहू आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सवाल वनपाल वाली जो भर्ती आई उसका पेपर लिया है और उसी पेपर को अपन ने सोल्व किया है। तो वनपाल वाला पेपर सोल्व करके मैंने आपको बताया कि ये 10th लेवल की भर्ती थी। पशु परिचर भी आपकी 10th लेवल की भर्ती है, तो उसमें ये सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी मैंने कही दिया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़ जाओ। बहुत से लोग हैं, मैं कहो तो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको, जो देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उस सब्सक्राइबर का पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें। मैं रेगुलर क्लास लेकर आ रहा हूं। आपसे कोई डाउट होता है तो मैंने कहा है कि आप जरूर कमेंट में बताएं। बाकी